जिहाद है तो जिहाद का इजहार होना चाहिए, जिहाद है तो जिहाद का इजहार होना चाहिए। आपको चेहरे से बीमार, बहुत बीमार होना चाहिए। तो दोस्तों, मथुरा के नंद बाबा मंदिर में दो आदमी घुसते हैं और घुसकर स्कल कैप पहनकर वहां पर नमाज अता करने लगते हैं। अब उसके बाद उनकी जो फोटो है वो वायरल हो जाती है। उसके बाद उनके ऊपर FIR दर्ज करा दी जाती है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये जो पूरा प्रकरण हुआ, क्या वो सही हुआ या गलत हुआ? साथ ही साथ बात करेंगे कि टेररिज्म का कोई रिलीजन होता भी है या नहीं। सेक्युलर बहुत पोस्ट है आज, तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो ये मथुरा के नंद बाबा मंदिर में 4 आदमी अंदर आते हैं। उन 4 आदमियों में से 2 आदमी एक खास धर्म के होते हैं और वो वहां पर आकर नमाज अता करने लगते हैं और उसके बाद उनकी जो फोटो है वो वायरल हो जाती है, उनके ऊपर FIR करा दी जाती है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इस पर भाजपा नेताओं की अगर मानी जाए तो भाजपा नेता श्योर हैं कि ये दोनों एक कॉन्स्पिरेसी के तहत प्रदेश में दंगा भड़काने के लिए आए थे। वहीं पुलिस का अगर माना जाए तो पुलिस कहती है कि ये दोनों जो हैं वो हो सकता है एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दंगा भड़काने के लिए आए हों। वहीं दूसरी ओर अगर इन दोनों का वर्जन सुना जाए, जिनका नाम है मोहम्मद चांद और फैसल खान, तो इनका कहना है कि ये 2 लोग नहीं हैं, इनके साथ 2 लोग और हैं जिनका नाम है आलोक रत्न और नीलेश गुप्ता। तो ये चारों लोग अपने घर से निकले थे और 84 कोस की परिक्रमा इन चारों ने एक साथ की थी। उसके बाद ये लोग मंदिर में आए और जब वो मंदिर में आए तो पता चला कि भाई नमाज का टाइम हो गया है, तो उन्होंने मंदिर में ही नमाज अता कर ली और बाकी के जो 2 लोग थे वो मंदिर में दर्शन करने के लिए चले गए। सेक्युलर। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी पे पत्रिका मैगजीन का कहना यह है कि इन दोनों ने नमाज अता करने के लिए पहले मंदिर के पुजारी से परमिशन ली थी और उसके बाद ही उन्होंने वहां पर जो कुछ भी किया वो किया। लेकिन मंदिर के पुजारी ने ही इन दोनों के खिलाफ FIR लिखवाई है। तो अब या तो मंदिर का पुजारी जो है वो पहले इनको परमिशन दे चुका था और उसके बाद FIR करा दी, या फिर इन दोनों ने परमिशन ही नहीं ली थी और बिना बात ही नमाज करने लग गए। अगर मंदिर में अन्य डिवोटीज की माने तो वो कह रहे हैं कि भाई हमने इसको रोकने की कोशिश की थी, हमने बहुत कहा कि यहां पर ये सब कुछ मत करो, मगर ये दोनों नहीं माने और इन्होंने वहीं पर ही जबरदस्ती नमाज पढ़ी। अब देखा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। 2 मुसलमान जो 84 कोस की परिक्रमा करने गए, उसके बाद मंदिर के अंदर भी गए और मंदिर के अंदर ही उन्होंने नमाज भी कर ली, तो ये सेक्युलर है और इसमें कुछ भी गलत कहीं से भी नहीं है। और ऐसे ही मुसलमान तो हमें चाहिए जो 84 कोस की परिक्रमा करें या फिर जो सभी धर्मों का आदर करें। तो इसमें कहां से कुछ गलत है? पर यहां पर गलत जो है वो ये है कि आलोक और नीलेश मस्जिद में नहीं गए। सेक्युलरिज्म पूरी तरीके से हुआ नहीं। वो भी मस्जिद में जाते और मस्जिद में जाने के बाद आरती कर देते तो शायद सेक्युलरिज्म पूरी तरीके से हो जाता, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इतिहास से लेके वर्तमान को अगर देखा जाए तो इस तरीके के कोई एग्जाम्पल हमें दिखता ही नहीं है कि किसी व्यक्ति ने मस्जिद में जाकर संध्या की आरती कर दी हो, जबकि दूसरी तरफ के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हजारों की संख्या में हमारे पास मौजूद हैं। भारत का सेक्युलरिज्म कुछ ऐसा है कि जब दुर्गा के पंडाल में अजान बजती है तो भारत के मौलवी बड़े खुश होते हैं और कहते हैं यही तो सेक्युलरिज्म है और ऐसा होते रहना चाहिए। मगर जब उसी सेक्युलर मौलवी को यह कहा जाता है कि आप यहां पर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए, तो कुछ ऐसा होता है। सेकुलर जो नहीं, मेरा सवाल यह है कि दुर्गा पंडाल में अजान सही पढ़ी गई? बिल्कुल पढ़ी गई, सही पढ़ी गई, करना भी चाहिए। यही तो इस देश की खूबसूरती है, सेकुलरिज्म है और जरूरी भी है और एक संदेश देने की कोशिश कर रहे, एक सिंबॉलिक जेस्चर है, तो इससे बड़ी खूबसूरती की बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल, अभी शोएब जमाई ने बिल्कुल सही बात कही और मेरा मानना है कि दुर्गा पंडाल में अजान हुई बहुत अच्छा है, सेक्युलरिज्म। मैंने तो वहां की सजावट देखी, तमाम धर्मों को एक साथ लाके एकता का उदाहरण दिया गया, पर यह कदम हिंदुओं की तरफ से उठाया गया, दुर्गा पंडाल में उठाया गया। मैं सामने लेकर आई हूँ जानमाज, मैं ये बिछाती हूँ, आप देख लो, ये जानमाज, ये हाँ, ये जानमाज है, मैं ये बिछा रही हूँ, आप इस पर, और मेरे पास ये भी है, हनुमान चालीसा भी है, इस पर शोएब जमाई जी आप
चूम कर एक बार जानमाज पर बैठकर सिर्फ एक दफा हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दीजिए, मैं मान लूंगी कि आप भी नहीं सेक्युलर हैं। क्या हुआ? बांग्लादेश में एक फेसबुक पोस्ट की गई और उसके बाद 15 हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया। उसी के साथ साथ हिंदुओं के घर जला दिए गए। मगर पूरे भारत में उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई लोग रोड पर नहीं निकले, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। वहीं दूसरी ओर साल 2012 में जब म्यांमार में बौद्ध और मुसलमानों के बीच में, रोहिंग्या मुसलमानों के बीच में लड़ाई हुई, तो उसके बाद मुंबई में आजाद मैदान में कुछ इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली और साथ ही साथ 2 करोड़ से ऊपर की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया गया। साल 2018 में ताजमहल पर शिव चालीसा पढ़ने का एक प्रयास किया गया कुछ युवकों के द्वारा, और जैसे ही उन्होंने कुछ प्रयास करना शुरू किया वैसे ही पुलिस वहां पर आ गई, उनको पकड़कर ले गई। साल 2020 में फिर से इसी तरीके का एक और प्रयास किया गया जब ताजमहल पर भगवा झंडे के साथ शिव चालीसा पढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन फिर से पुलिस वहां पर आ गई और उसके बाद उनसे रिटर्न अपॉलॉजी लिखवाई गई और उसके बाद उनको छोड़ा गया। वहीं उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका इस विषय पर यह कहना है कि ताजमहल पर शिव चालीसा पढ़ने में क्या दिक्कत है, वो तो पढ़ी जा सकती है, नमाज भी पढ़ी जा सकती है। पर इसके ऊपर पत्रिका, मैगजीन, जो मैगजीन ये कह रही थी कि इन दोनों ही आदमियों ने मंदिर के पुजारी से पहले परमिशन ली थी और उसके बाद ही वहां पर नमाज अदा की थी, तो उसी मैगजीन यानी कि पत्रिका मैगजीन का ये कहना था ताजमहल वाले इशू पर कि ताजमहल एक मकबरा है, यहां पर ना नमाज हो सकती है ना यहां पर शिव चालीसा पढ़ी जा सकती है। मगर नमाज होते हुए तो हम बहुत बार यहां पर देख चुके हैं। ये देखिए कितना बड़ा मजमा लगा हुआ है। वाह पत्रिका, सेक्युलर झूठ बोलते हो, हैं सेक्युलर झूठ बोलते हो, कमाल है भाई। वहीं दूसरी ओर देश में सेक्युलरिज्म तो इतना छाया हुआ है, इतना छाया हुआ है कि अगर टेररिज्म का आप धर्म ढूंढने निकलोगे तो कोई धर्म आपको मिलेगा ही नहीं। वहीं दूसरी ओर साल 2019 में जर्मन न्यूज़पेपर वेल्ट ने एक रिपोर्ट छापी और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि हमने इसमें सारे टेरर अटैक छापे हैं जो कि 9/11 के बाद हुए हैं, यानी कि 18 साल में जितने भी टेरर अटैक हुए हैं उसकी पूरी सूची थी वो। और उसमें पता चलता है कि 31,221 यानी कि 31,221 टेरर अटैक्स जो थे वो एक पर्टिकुलर रिलीजन ने किए थे। साथ ही साथ इन टेरर अटैक्स में 1,46,811 लोग मारे गए थे। टेरर का कोई रिलीजन अभी तक तो मिला ही नहीं है। हाँ, बरखादत हिंदू टेरर के ऊपर टाइम एंड अगेन डिबेट कर लेती है। वहीं फ्रांस में जो चल रहा है उसके अगेंस्ट भारत में बड़े भयंकर टाइप के प्रदर्शन चल रहे हैं। मुनव्वर राणा से लेकर जैनब सिकंदर जो हैं वो सब इसके पीछे पड़े हुए हैं कि देखिए फ्रांस में कितना गलत हो रहा है। साथ ही साथ आर्टिकल्स जो हैं वो ऐसे लिखे जा रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि सेक्युलरिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म जो है फ्रांस में देखा गया है। बताओ, अभी तक हम रिलीजन का एक्सट्रीमिज्म देखते थे, अब सेक्युलरिज्म का एक्सट्रीमिज्म देख रहे हैं। वाह, गलत ही बात हो गई ये तो बहुत। अब यहां पर कार्टून्स को लेकर कुछ डिबेट चली हुई है और ऐसे में हमें लगा था कि भाई हमारे जो कॉमेडियंस हैं जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं वो कुछ बोलेंगे। जो इस तरीके के पोस्टर लेकर खड़े हो जाते हैं, दीज आर जस्ट जोक्स, वो इस तरीके के पोस्टर लेके तो जरूर खड़े होंगे, दीज आर जस्ट कार्टून्स, मगर वो तो खड़े ही नहीं हुए। अच्छा, पता होगा उन्हें क्या हो सकता है उनके साथ। उम्मीद है भारत का ये सेक्युलरिज्म आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। आप हमें हेल्प करना चाहते हैं तो आप हमें patreon.com के थ्रू हेल्प कर सकते हैं, ज्वाइन बटन के थ्रू हेल्प कर सकते हैं और इन सभी के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएंगे। अगर आप हमारी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।